नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है नाटक वाणी की उलझन। ये नाटक प्रसिद्ध कन्नड़ लेखिका कोडगिन गौरामा की लिखी कहानी वान्या समस्ये पर आधारित है। इस कहानी का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर किया है डॉक्टर अश्विनी कुमार ने और इस नाटक के निर्देशक हैं विनोद कुमार। तो लीजिए सुनिए नाटक वाणी की उलझन। रब, सुबह सुबह लगता है कोई आया है। देखो, कोई नए लोग हैं। अरे ये तो साथ वाले मकान में आए हैं। हे भगवान, कितनी शांति थी अब तक। गया, अब तो गया मेरा सुख चैन, लग गई नजर। हे भगवान, मेरी शांति नहीं देखी गई आपसे। लेकिन भगवान, इतनी कृपा तो कर ही दीजिए कि चें चें पे पे करने वाले ना हो। वैसे मैं कुछ कर तो सकती नहीं। मुझे क्या, कोई आए कोई रहे यहाँ, बस मेरी जिंदगी में कोई दखल ना हो। चलो इंदू जी, अंदर चलो। 6 साल हो गए, कोई नहीं आया पड़ोस में। आहा, कितनी शांति थी। और अब अचानक, चलो देखते हैं। अरे संभाल के, पटरे हटा दो पहले, पटरे हटा दो, हटा दो पटरे, हटाओ पहले। नीचे उतार लेते, इधर। अरे ड्राइवर साहब, थोड़ा सा आगे कर लो, उधर थोड़ा सा आगे। अरे उधर से हाथ लगा दो, इधर लगा दो। हाँ, इधर हाथ लगा दो। अरे संभाल के भाई, संभाल के। रघु भैया, पहले वो वाला निकाल लेते हैं ना, उसको नीचे उतार लेते हैं, इधर। चलो, पहुंच गए आखिर। मैं तो बहुत थक गई भाई। अब उतरो भी डॉक्टर रतन। अरे वाह, ये तो बढ़िया बात हुई वाणी। ट्रक हमसे पहले पहुंच गए। हम भी अभी पहुंचे हैं साहब। घर की चाबी तो है ना तुम्हारे पास? दरवाजा तो खोलो रतन, ये लोग सामान उतारना तो शुरू करें। अरे भाई, खोलता हूँ दरवाजा, खोलता हूँ। प्यास लग गई है वाणी। प्लीज तुम जरा पड़ोस में जाकर थोड़ा पीने के पानी का इंतजाम तो करो। ठीक है, जाती हूँ। नमस्ते। नमस्ते जी, कहिए। मेरा नाम वाणी है, साथ वाले घर में रहने आए हैं। अच्छा। हाँ, अभी पहुंचे हैं। थोड़ा पानी मिलेगा पीने के लिए? हाँ, क्यों नहीं। आप अंदर तो आइए। जी। इधर बैठिए, आइए। मैं पानी लेकर आती हूँ। चंदा नाम है मेरा। लीजिए, पानी लीजिए। बाहर मेरे पति भी हैं डॉक्टर रतन। दरअसल चिंता मत कीजिए, बाहर सभी के लिए मैं पानी भिजवाती हूँ। आप तो लीजिए। जी, शुक्रिया चंदा बहन। अब भाई, पड़ोसी के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? आपके पति नए डॉक्टर है ना हमारे गांव के अस्पताल में? जी हाँ, आपको तो पहले से मालूम है। अरे, छोटी सी जगह है ये, ना चाहो तब भी सब लोग सबके बारे में सब कुछ जानते हैं। अच्छा, तो यहाँ कोई बात छिपी नहीं रहती है? हाँ, ऐसा ही समझ लीजिए वाणी बहन। अच्छा, चलती हूँ, फिर मिलेंगे। जी, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। जी बिल्कुल, मैं पानी और कुछ खाने का सामान भिजवा रही हूँ। जी ठीक है। चंदा, कैसी हो? अरे वाणी, आओ ना।
मैं तो ठीक हूँ, कहो तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। भाई अब तक सामान जमा ही लिया होगा सारा, है ना? कहाँ, वही करने की कोशिश में तो लगी हूँ। 5 दिन हो गए पर सिमटने का नाम ही नहीं ले रहा। ओह, तुम तो जानती हो डॉक्टर साहब तो सुबह सुबह काम पर निकल जाते हैं, रह जाती हूँ मैं। अब कितना संभालूं अकेले। अरे तो मुझे बुला लिया होता, मैं हाथ बटा देती। शुक्रिया शुक्रिया, जरूर बुला लूंगी। पक्का? हाँ, अच्छा एक बात बताओ, ये हमारे साथ वाले घर में कौन रहता है? इतनी खामोशी रहती है कि लगता है वहाँ हवा भी दबे पाँव आती है। उसमें तो इंदु रहती है, अकेली। इंदु? अकेली? क्यों, मतलब पति बच्चे या और कोई? नहीं, उसका कोई नहीं, बस ये मकान ही उसका सब कुछ है। जान बसती है इसमें। देखा नहीं तुमने कितनी सुंदर सी प्यारी सी बगिया है उसके दरवाजे के सामने? हाँ हाँ वो तो है, लेकिन अभी तक ना इंदु से मिलने का अवसर नहीं मिला। बिल्कुल अकेली रहती है क्या? हाँ बिल्कुल अकेली। बेचारी की कहानी सुनोगी तो तुम्हें भी हैरानी होगी और तरस भी आएगा उस अभागिन पर। बताओ तो। बड़ी भाग्यहीन है बेचारी। पैदा होने से पहले पिता का साया छिन गया और पैदा होते ही माँ का आंचल। ओ माँ। चचेरे भाई ने सिर पर हाथ तो रखा, मगर वहां भी बस बोझ ही मानी गई। जैसे तैसे जीवन काटा। फिर बड़ी हुई तो चचेरे भाई ने शादी कर दी। अच्छा। पर हाय रे बदनसीबी जब किसी के पीछे पड़ती है तो देर तलक पीछा करती है। 6 महीने के अंदर ही कुठाराघात हुआ, विधवा हो गई बेचारी। हे राम। लेकिन पति को शायद इसका आभास था, सो मृत्यु से पहले उसने ये मकान और कुछ रुपए इंदु के नाम कर दिए। अच्छा। हाँ, ये तो उसकी भलभल चाहत थी। कुछ महीने इंदु वहीं ससुराल में ही रही। ससुराल वाले ये जताते कि सब इससे बहुत प्यार करते हैं और बहुत आदर भी करते हैं। तो फिर उन्हें छोड़कर ये यहाँ अकेली रहने क्यों आ गई? क्योंकि ससुराल वालों का प्यार दिखावा था वाणी। अरे इंदु को भी भनक लग गई थी कि उसकी आव भगत, उसकी जायदाद और रुपए पैसे हड़पने के लिए की जा रही है। सच्ची मुच्ची में किसी को कोई प्यार व्यार नहीं था इंदु से। मंशा ठीक नहीं थी उनकी। हाँ। ओहो। फिर क्या था? इंदु ने फैसला किया कि वो यहाँ इस मकान में ही रहेगी। बड़ी जिगर वाली है, उसे डर नहीं लगता क्या? बिल्कुल अकेली है ना? बिल्कुल भी नहीं। सबसे मिलना जुलना नहीं है उसका, पर ऐसा भी नहीं कि ना मिलने की कसम खा रखी हो। हाँ, सिर्फ एक बात उसने तय कर ली है कि ना तो वो अपने भाई के यहाँ कभी जाएगी और ना ही कभी अपने ससुराल वापस लौटेगी। भाई आराम से है यहाँ और खुश भी है शायद। सच, कुछ लोगों की जिंदगी की भी अजीब कहानी होती है। हाँ, कभी कभी तो बहुत ही विचित्र, न जाने कितने उतार चढ़ाव दिखाती है चंदा। जानते हो वाणी, अब यही मकान उसका सही मायने में अपना है। बस इसे ही हर वक्त सजाने संवारने में लगी रहती है। शायद यही मकान उसे वो खुशी देता है जो इंसानी रिश्ते उसे कभी ना दे पाए। इसी ने उसे आत्मनिर्भर भी बनाया और सुख भी दिया और आजादी भी। अपना कहने के लिए बस ये मकान ही है उसका। निराली है कहानी। हमारे लिए ये एक कहानी है, पर उसके लिए तो यथार्थ है जीवन का वाणी। यथार्थ। ठीक कहती हो। अरे इंदु, आजकल तो दिखाई ही नहीं देती। कहाँ रहती हो? मैं कहाँ जाऊंगी, यहीं हूँ। मुलाकात हुई वाणी से कि नहीं, हमारी नई पड़ोसन से? अभी तक तो नहीं हुई चंदा।
6 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ और अब तक वो मकान खाली था। उसे खाली ही देखने और महसूस करने की आदत हो गई थी मुझे। हाँ। अब अचानक वहाँ कोई आ गया है। क्या नाम बताया तुमने? वाणी। वाणी। हाँ। चंदा, खालीपन की आदत जब बाहर से अंदर आकर बस जाती है तो आसानी से बदलती कहाँ है। इंदु, अच्छे लोग हैं दोनों पति पत्नी। पति तो हमारे गांव के अस्पताल के डॉक्टर हैं। कभी मिलो तो सही उनसे, अच्छा लगेगा तुम्हें। अब तो अकेले रहने की ऐसी आदत हो गई है चंदा कि ज़रा सा हल्ला गुल्ला भी सहन नहीं होता। किसी से बातचीत भी ज़रूरी नहीं लगती। ओह इंदु, पता नहीं कैसे तुम इतना अकेले रह लेती हो। उन्हें कौन सी मेरी ज़रूरत है भाई, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, सब अपने में मगन रहते हैं। वैसे चंदा, मैं सोच रही हूँ कि कुएं के पास इस चबूतरे को भी ठीक ठाक करवा लेती हूँ। अच्छा। इधर से दीवार घेर देती हूँ, नहीं तो बेकार में सब यहीं खड़े होकर बातें करेंगे और मेरी ज़िंदगी में शोर भरते रहेंगे। और इधर से भी ऊंचा कर दूंगी ताकि कोई मेरे दरवाजे के पास से निकले ही नहीं। ओह, भाई मैं नहीं चाहती कि मेरी नई पड़ोसन इधर से होकर आना जाना करे। उनका रास्ता अलग, मेरा अलग। कैसी बातें कर रही हो इंदु। ईंट गाड़े से रिश्ता पक्का बनाना मंजूर है और पड़ोसी से नहीं। ईंट गारा बदले में कुछ मांगता नहीं चंदा, वो स्वार्थी भी नहीं होता। हर कोई स्वार्थी नहीं होता इंदु। चंदा, हम सब अपने अपनी जगह पर खड़े होकर दुनिया देखते हैं, सबके अपने अपने अनुभव हैं। हाँ, तुम्हारी दुनिया में स्वार्थी नहीं होंगे, लेकिन मेरी जिंदगी में। ओह इंदु। खैर छोड़ो, अब मुझे अपनी शांति बहुत प्रिय है। किसी की रोक टोक सवाल जवाब अब नहीं। कोई शोर नहीं चाहिए जिंदगी में मुझे। इंदु, तुम भी ना बस एक ही बात। क्या करूं, ऐसी ही हूं मैं। और ऐसी ही बनी रहना चाहती हूँ, है ना? खालीपन काटता नहीं तुम्हें? खालीपन काटता नहीं है चंदा, मुझे समेट कर रखता है। अब तो बहुत प्यारा लगता है खालीपन। अच्छा चंदा, मैं अब चलती हूँ। अच्छा बताओ तो, वाणी से मिली कि नहीं? समय आएगा तो हो जाएगी मुलाकात। ओह, नमस्ते। नमस्ते। हम आपके नए पड़ोसी हैं। मेरा नाम वाणी है और आपका? इंदु। जी हाँ, सब मालूम कर लिया है आपने? आपने नहीं, तुमने। चंदा से तो कई बार मुलाकात हो चुकी है। कई बार सोचा कि तुम्हारे दरवाजे पर भी दस्तक दूं, लेकिन इतना सन्नाटा पसरा रहता है यहाँ कि हिम्मत ही नहीं हुई। आज बहुत हिम्मत करके आई हूँ। देखो ना, जब साथ रहना है तो एक दूसरे को जान लेना अच्छा है ना, ऐसा मुझे लगता है। और तुम्हें? हाँ 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 हाँ, ठीक है। अच्छा, एक बात पूछूं? पूछो। ये दीवार ऊंची करनी ज़रूरी है क्या? फिर तुम कुएं के पास चबूतरा भी ऐसा बनवा रही हो जिसके बनने के बाद यहाँ कुएं पर खड़े होकर हम बात भी नहीं कर पाएंगे। अब तो ठीक है, इसे ऐसा ही छोड़ देते हैं। अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है। इंदु, इंदु कहाँ हो? यहाँ हो वाणी, रसोई घर में। आ जाओ। आई। अरे एक अकेली जान, कितना खाना पकाना होता है तुम्हें? मुझे तो रसोई घर में घुसना ही पसंद नहीं। क्यों? तुम पति को खाना खिलाए बगैर रखती हो? वो उनकी तो पूछो ही नहीं। उन्हें ना नाश्ते का होश रहता है ना खाने की खबर। बस सारा दिन मरीजों से घिरे रहते हैं। तब तो तुम्हें उनके खाने पीने का और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ध्यान तो तब रखूँ ना जब वो घर पर हों। मैं इस हवेली जैसे मकान में बिल्कुल अकेली रहती हूँ दिन भर। शनिवार रविवार का भी पता नहीं चलता है। जी भी घबराता है इंदु, तभी तो भागकर यहाँ तुम्हारे पास चली आती हूँ।
अब इस तरह तो मत देखो ना मेरी तरफ इंदु। कमाल है, ये अकेलापन भी बहुरूपिया है। वो कैसे? भाई तुम्हें ये अकेलापन डराता है और मुझे ये अकेलापन सहलाता है, दुलारता है। वाणी, ओ वाणी, जी आती हूँ। जी कॉफी नहीं पिलाओगी क्या? अभी लाती हूँ, बस तैयारी है। ये लीजिए कॉफी, लीजिए। अच्छा लो, पड़ोस में कौन कौन रहता है कुछ पता चला? हाँ, चंदा से तो आप मिले थे ना? ना, मिला नहीं था। उसके बारे में तुमसे सुना था जब तुम पानी लेने के लिए गई थी। ओह, न जाने मुझे क्यों ख्याल था कि मिल चुके हैं आप। अपने ख्याल की बात मत करो, तुम्हारे ख्यालों में तो काफी कुछ कर चुका हूँ और बहुतों से मिल भी चुका हूँ। ठीक है, आगे से कुछ नहीं बताऊंगी, ना किसी से मिलवाऊंगी। अरे 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 अरे, तुम तो नाराज हो गई। अच्छा बाबा, मिला था चंदा से और तुमने कहा था कि बहुत अच्छी है। खैर, दूसरी तरफ के पड़ोस में कौन रहता है? मुझे नहीं पता। बताओ ना प्लीज, बताओ। वहाँ इंदु रहती है, जो कहीं आती जाती नहीं, अपने में मगन रहती है। क्या कारण है? बदकिस्मती की मारी है। ओह, समझा। अच्छा छोड़ो ये सब। वो क्या है कि आपका काम कैसे है अस्पताल में? अरे यहाँ तो मरीजों की भरमार है, डॉक्टर पर बहुत भरोसा है, दूर दूर से आते हैं लोग। थक भी गया हूँ आज। हाँ तो कुछ देर लेट जाइए ना, मैं तब तक खाना तैयार करती हूँ। खाना तो ठहर के खाएंगे वाणी। छोड़िए ना, छोड़िए। अरे क्यों छोड़ दूँ, कोई भगा कर थोड़ी लाया हूँ, फेरे लिए हैं साथ। अब रहने भी दीजिए ना। अरे अरे वाणी, सुनो ना, कहाँ जा रही हो? रसोई घर में। ये वक्त की रसोई और बेवक्त का खाना। वाणी, वाणी। अरे इंदु, स्वागत है। आओ आओ, एक मिनट। ऐसी ही खड़ी रहना। अरे कई बार पढ़ा है, लेकिन सोचती थी काश मुझे भी वो बोलने का अवसर मिलेगा कि नहीं। क्या क्या बोलने का अवसर? अहो भाग्य हमारे कि तुम्हारे चरण हमारे गरीब खाने में पड़े। पधारिए पधारिए, सुदामा के घर कृष्ण जी पधारे हैं। ये बोलना था तुम्हें? पर देवी जी, ये क्या हाल बना रखा है अपने घर का? सच में अपने घर की तरफ कभी देखती भी हो कि नहीं? ओफो, ये बर्तन, कपड़े लत्ते, सारा सामान अभी तक बिखरा पड़ा है। ये, अरे ये देखकर ही तो लगता है कि गृहस्थ का घर है। अभी अभी तो आई हूँ, सब कुछ सही जगह पर लगाने, सजाने संवारने के लिए फुर्सत भी तो मिले। चल झूठी, 15 दिन हो गए तुम्हें आए और अभी तक तुम्हें सामान समेटने का समय ही नहीं मिला। चलो उठो उठो उठो, चीजें अपनी जगह ढंग से रखना शुरू करो। चलो। छोड़ो ना इंदु, पहली बार आई हो। आए बैठो ना, बातें करते। वाणी रानी, बैठूं कहाँ? सभी कुर्सियों सोफों पर तो कपड़े फैले हैं। और सुनो, बातें तो मुंह से होंगी ना, हाथों से नहीं। चलो 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 चलो, जरा हाथ पैर चलाओ अपने। तुम नहीं मानोगी। बिल्कुल नहीं, ये बेतरतीबी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उठो तो उठो। अरे चलो फिर, कहाँ से शुरू करूं, समझ में नहीं आता। अरे बाबा, ये कपड़े उठाओ सबसे पहले। ये? हाँ, लाओ लाओ, इन्हें अंदर अलमारियों में रखते हैं। लगता है आज तुम कसम खाकर आई हो। अब समझी। तुम्हारा घर इतना व्यवस्थित कैसे है, और सामान भी सब करीने से सजे हैं। ये यहाँ रख दूं? हाँ भाई, सोफे और कुर्सी से तो बेहतर जगह ही है। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता
ये कपड़े अचानक खुशी से झूमने लगे हैं। चल सच कह रही हूँ, आज वो उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ उन्हें होना चाहिए था। आप तो देखो ना, ये देखो देखो देखो, अलमारियां भी खिलखिलाने लगी हैं। अच्छा सुनो, ये कहाँ रखो? नहीं, इसको तो नीचे यहाँ लगा दो। और कुर्सी उधर लगा दो। हाँ, और ये छोटे वाले जो है ना, इनको तय लगाकर यहाँ रखो। ठीक है ठीक है ठीक है। इंदु इंदु इंदु, तुमने तो कमाल कर दिया, हर चीज अपनी जगह पर। मैं तो ये सब अकेले कभी नहीं कर सकती थी। सब कुछ ढंग से लग गया। घर हमारा होता है वाणी, उसे किस तरह रखना है ये हमारे हाथ में होता है। हाँ, उसके लिए जरूरत है हाथ हिलाने की। शुक्रिया इंदु, बहुत बहुत शुक्रिया। ये घर इतना सुंदर लग सकता है, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। इंदु, ये सब तुम्हारी कृपा से हुआ है। अच्छा अच्छा, और सुनो, अब देर हो रही है भाई, मैं चलती हूँ। और याद रहे, इसे ऐसे ही चमकता खिलखिलाता हुआ रखना हमेशा। हाँ। चलती हूँ। अच्छा, आना फिर। हाँ हाँ। वाणी, कहाँ हो? अरे, आज आप जल्दी वापस आ गए। अरे वाह, क्या बात है, इस घर की तो तुमने सूरत ही बदल डाली। मुझे तो लगा कि किसी और के घर में तो नहीं घुस गया हमारे, पहचान में ही नहीं आ रहा है ना? कितना अच्छा लग रहा है ना? अरे अच्छा, अरे बहुत अच्छा लग रहा है, कमाल ही कर दिया तुमने। पर सच कहूँ तो इसका सारा क्रेडिट इंदु को जाता है। इंदु? हाँ, इंदु, वो जो हमारे साथ वाले मकान में रहती है। ओफो, बताया तो था तुम्हें। ओह, तो ये बात है, तभी मैं कहूँ कि क्या क्या कहूँ? अरे भाई, हम दोनों ने मिलकर किया। हाँ, क्यों नहीं, मैं जानता हूँ, समझता हूँ, मिलकर ही किया तुमने वाणी जी। खुद क्या ऐसा बोल देती तो शायद मैं खुशी से पागल ही हो जाता। काश ऐसा ही होता, काश तुमने मिलकर भी किया होता तो खुशी होती, लेकिन तुमने सामान पकड़ाया भर होगा, घर सजाना, और तुम आता होता तो इतने वर्षों में तुम ऐसा कुछ पहले भी कर सकती थी, लेकिन उसके लिए आलस छोड़ने का कष्ट भी तो करना पड़ता है, जो तुमसे कभी हो नहीं सकता। डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब, आप ऐसे एक टक क्या देखे जा रहे हैं? मैं सच कह रही हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने कब कहा कि तुमने झूठ कहा। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये कमरा। दरअसल वाणी, पूरा घर ही बहुत खूबसूरत लग रहा है। सच कहूँ तो इतने वर्षों में पहली बार हमारा घर इतना सुंदर लगा है ना? सारी थकान मिट गई कसम से। वाणी, इसे ऐसे ही रखना, ऐसे ही। वो क्या नाम बताया, इंदु। वो इंदु रोज रोज तो आएगी नहीं, है ना? क्या मतलब? कुछ नहीं बाबा, ऐसे सोच रहा हूं कि क्यों ना कॉफी की तैरती खुशबू के बीच इस सोफे पर टांगे फैलाकर हम तुम चुस्की लेते लेते थोड़ी देर और इस खूबसूरत कमरे का आनंद लें। वाह वाह वाह। अच्छा अच्छा, अभी लाती हूँ कॉफी। कभी कभी ना तुम अस्पताल वाले डॉक्टर रतन नहीं, कॉलेज में साहित्य पढ़ाने वाले डॉक्टर रतन ज्यादा लगते हो। कुछ ज्यादा ही भारा है तुम्हें घर आ जाए। अच्छा, आती हूँ कॉफी लेकर। तुम नहीं समझोगी वाणी, इतने वर्षों में नहीं समझी तो अब क्या समझोगी। मन के तार पर जब कोई सुंदर सा गीत अचानक बज उठे तो कैसा लगता है कि तुम क्या जानो। घर क्या होता है, कैसा होना चाहिए, ये तुमने सीखा ही नहीं। सीखना तो छोड़ो, सोचा भी नहीं कभी। इंदु, काश ऐसी कोई तुम्हें
वर्षों पहले मिल गई होती। वाणी, तुम्हारा अपने घर में बिल्कुल मन नहीं लगता। अरे क्यों नहीं लगता, बस अब क्या करूँ ना, फिर तुम घर संभालो ना। संभालती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। फिर सोचती हूँ आराम कर लूँ थोड़ी देर। बस आराम के मजे लेना चाहती हो तुम। ओ वाणी, माँ, लगता है डॉक्टर साहब आ गए। लगता ही नहीं, सचमुच आ गए हैं। और तुम यहाँ मेरे घर में गप्पे लड़ा रही हो? उठो उठो, जाओ जल्दी से। हाँ हाँ, जाती हूँ। आई जी। मैं ना जरा देर के लिए इंदू के यहाँ चली गई थी। तुम हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं कॉफी बनाती हूँ। ठीक है? ठीक है, कुछ खाने को भी देना। अच्छा। आज लंच नहीं कर पाया। भाई वो तौलिया कहाँ गया? निकाल लो अंदर से, कपड़े के ढेर में ही होगा बिस्तर पर। ओके। थक गया। जरा जल्दी करना वाणी। कौन है भाई? ठहरो, खोलता हूं। नमस्ते डॉक्टर साहब। बोलो। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। आपकी दवाई की 2 खुराक के बाद भी बुखार उतरा नहीं है। बदन अंगारे की तरह तप रहा है। जरा चलकर आप देख लेंगे तो बड़ी कृपा होगी। चलो, मैं अपना बैग लेकर आता हूं। क्या हुआ अजी, कहाँ जा रहे हो? कॉफी तो पी लेते, जरा सुस्ता लेते तो अच्छा रहता ना। नहीं वाणी, मेरा एक मरीज सीरियस है, मैं जरा उसे देखाऊं पहले। अभी आता हूं। मैं भी ना कितनी बेपरवाह हूँ। इनके आने से पहले ही कॉफी नाश्ता तैयार रखना चाहिए था ना मुझे। बेचारे भूखे प्यासे मरीज देखने जा रहे हैं, पता नहीं कब लौटेंगे वहां से। मैं भी बस वाणी जी। और मेरी लाल टाई कहाँ है भाई? 20 टाइयां और कमीजें हैं, मगर जिस वक्त जो मुझे चाहिए वो कभी नहीं मिलेगी। करती क्या रहती हो तुम? आई ढूंढती हूँ जी। क्या ये वाली चाहिए? नहीं, ये नहीं है, मगर अब लाओ यही दे दो, मुझे देर हो रही है। मोजे भी ढूंढ दो जरा। हाँ, लाती हूँ, ढूंढ कर लाती हूँ। पता नहीं क्या होता जा रहा है मुझे, क्यों वाणी से खींचने लगा हूं। और मैं तो ऐसा नहीं था, ऐसे बर्ताव करने लगा हूं जैसे वो मेरी खरीदी हुई गुलाम है, पत्नी है वो, जिससे मैंने खुशी खुशी विवाह किया था। वो तो हमेशा से ही ऐसी है। शुरू में गुस्सा आता था, मगर इसका मासूम सा चेहरा और साफ मन देखकर मेरा सारा गुस्सा ठंडा हो जाता था। आइंदा से ऐसा मत करना कहकर मैं चुप हो जाता था। तो अब क्यों उम्मीदों का अंबार लेकर घूम रहा हूं मैं, जो अब तक नहीं बदली तो अब बदल जाएगी। ऐसा क्यों सोच रहा हूं मैं, ऐसा क्यों चाहने लगा हूं मैं? वो तो ताज जिंदगी ऐसे ही रहेगी, मेरा भाग्य। जानती हो इंदु, जब रतन ने मुझे बताया कि उनका तबादला यहाँ हुआ है तो मैं ना बेचैन सी हो उठी थी। कहाँ शहर वाली जिंदगी, कहाँ गांव। सोचती थी कि इस छोटे से कस्बे गांव में दिन कैसे कटेंगे, मगर देखो यहाँ मुझे तुम मिल गई, बहन से भी बढ़कर सहेली। पता है वाणी, मैं भी कुछ उल्टा ही सोच रही थी। जिस दिन तुम लोग यहाँ पहुंचे थे, सोच रही थी कि आ गए शांति भंग करने वाले। लेकिन अब देखो, बिना मिले अच्छा ही नहीं लगता वाणी। अच्छा इंदु, याद है बचपन में हमारी कुछ सहेलियां ऐसी होती थी जिनसे बात किए बगैर खाना हजम ही नहीं होता था। दिल की हर बात कह सुन लेते थे उनसे।
तुमसे मिलने के बाद अब इस उम्र में भी वही एहसास दोबारा जाग उठा है। सच कहूं, तुमसे मैं दिल की सारी बातें खुलकर कर सकती हूँ। जानती हो, कुछ बातें जो मैंने तुम्हें बताई है ना, वो तो मेरी अम्मा को भी नहीं मालूम। सच? अब मैं जानती हूँ कि तुम्हारी वो कौन कौन सी हरकतें हैं जिनकी वजह से डॉक्टर साहब परेशान हो जाते हैं। मेरी अम्मा सुनेगी ना तो गस गस भर लंबी गालियां देंगी, बहुत बुरा भला कहेंगी मुझे। तो वो तो बनता है, कान खिंचवाने वाले काम ही करती हो तुम। तुम भी ना। अच्छा बाबा, अच्छा, अब से मैं अपनी गृहस्थी पर पूरा ध्यान दूंगी। जैसा तुमने समझाया है बिल्कुल वैसा ही करूंगी। घर अच्छे से संभालूंगी, कोशिश करूंगी। वादा? वादा। ठीक है, अब जाओ जाओ ना, आते होंगे तुम्हारे पतिदेव। अच्छा ठीक है, जाती हूँ, फिर आऊंगी। नियति भी अजीब खेल करती है। मैं तो सोच रही थी कि डॉक्टर है तो क्या हुआ, है तो पुरुष ही, वही सोच होगी जैसे आमतौर पर पतियों की होती है, मर्द औरत में फर्क वाली। पति स्वामी होता है और पत्नी पैर की जूती होती है। लेकिन ये डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही बढ़िया इंसान निकले, सबकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहने वाले, समझदार, करुणा और समर्पण से भरे हुए। जो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति का सम्मान करना जानता हो वो बढ़िया इंसान होता है। और ये वाणी, कैसी पत्नी है ये वाणी, जो डॉक्टर रतन जैसा पति पाकर भी उन्हें खुश नहीं रख पाती, आराम नहीं दे पाती। इतना प्यार करने वाला पति यदि मेरा होता, यदि ऐसा होता तो मैं नहीं नहीं नहीं, छी छी छी, ऐसा विचार नहीं नहीं दर्द पर आए कहीं दूर जब दिन इंदु, इंदु, क्या कर रही हो? वाणी, सुबह के 11 बजे हैं और मैं रसोई घर में हूँ, तो खाना ही पका रही होंगी ना। और तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें खाना ही पकाना है क्या? हाँ हाँ, खाना पक रहा है, दाल चूल्हे पर चढ़ा कर आई हूँ इंदु जी। अभी तो उसमें बहुत समय लगेगा। अब चूल्हे के सामने मेरे बैठकर उसे देखने से दाल जल्दी तो गल नहीं जाएगी ना। सोचा जब तक दाल पकती है मैं तुमसे ही मिल लूं, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। हाँ हाँ, चूल्हा अपना काम करेगा और तुम्हारा मुंह अपना, बस बातें करवा लो तो। अब तो आदत हो गई है, और तुमसे बातें करने में जितना मजा आता है ना, सच्ची कहूँ मैं बता नहीं सकती। बस बस, मेरी चापलूसी छोड़ो तुम। वाणी, कल ही तो तुमने वादा किया था, भाई अपने घर पर थोड़ा ध्यान दिया करो। और काम ही क्या है तुम्हारे पास? अरे आराम करे भी तो कोई कितना करे। बस बस बस, अब तुम भी ना मेरी अम्मा की तरह शुरू मत हो जाना। किस किस की फिक्र कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। इंदु जी, जीवन में सबसे जरूरी है निराशा से दूर रहना, और आराम तुम्हें निराशा से दूर रखता है। इतनी बातें बनाई कहाँ से सीखी तुमने? आराम करने के बहाने ढूंढने हो ना तो बातें करने हाँ, बस आराम करवा लो, काम मत करो। हाँ, बिल्कुल। वाणी, वाणी। अरे लगता है रतन आ गए, मगर इतनी जल्दी? वो तो 2 बजे आने वाले थे। अच्छा इंदु, मैं जाती हूँ। हाँ, जाओ जाओ। वो मैंने तो अभी खाना भी नहीं बनाया है, क्या करूँ? अरे जाओ ना, भागो। हाँ, जा रही हूँ। सब ठीक तो है? आप कितनी देर हुई आपको आए? पता ही नहीं चला। तुम्हें इससे क्या लेना देना? पता तो तब चले ना जब ध्यान इधर हो।
बातों के बीच अगर कान और दिल का एक टुकड़ा इस नाचीज के लिए भी धरा होता तभी तो कुछ पता चलता। अच्छा, अभी फिर से अस्पताल जाना है क्या? दोपहर के बाद काम ज्यादा है, इसलिए सोचा कि खाना खाकर। क्या? खाना? लेकिन खाना तो। हाँ जानता हूँ, मुझे ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा। ना तो घर में खाना बनने की सुगंध ही तैर रही है, ना कोई तैयारी दिख रही है मुझे। बस शायद वो दाल है जो कुकर में अकेली युद्ध लड़ रही है। वो क्या है ना रतन। वाणी, क्या है ना, ये कोई पहली बार तो है नहीं। क्या है ना कि पति अगर काम पर गया हुआ हो और पत्नी घर पर हो तो उसे अपने पति के लिए खाना बनाकर रखना चाहिए। ये किसी किताब में तो लिखा नहीं है। क्या है ना, शादी के फेरे दिलवाते समय पंडित जी भी कोई ऐसा वचन नहीं दिलवाते हैं। और वाणी, क्या है ना, अब चलता हूं मैं, बाहर से कुछ मंगवा कर खा लूंगा अगर समय निकाल पाए। सुनो ना, सुनो तो सही, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर। ये तो चले गए। लगता है डॉक्टर रतन बिना खाना खाए जा रहे हैं। आज तो इन दोनों की नोकझोंक का कारण मैं हूं। क्यों मैंने वाणी को वापस नहीं भेजा उस समय? उसे भेज देती तो जाकर खाना तो बना लेती वो, उल्टा उसे गपशप में लगाए रखा। आज तो गलती हो गई मुझसे। बेचारे डॉक्टर रतन भूखे प्यासे ही लौट गए। ये क्या हो गया मुझसे? मुझे क्षमा करना भगवान। जानती हूं मुझे साफ सफाई की आदत पर घमंड है। अपने घर, इसके रख रखाव पर, साज सज्जा पर बड़ा गर्व करती हूं मैं। लेकिन ये सब किस काम के? घर का मतलब है आराम और खुशी। लेकिन जब कोई इसे महसूस करने वाला, इसे बांटने वाला ही नहीं, तो क्या फायदा? ये क्या हो गया मुझे? ऐसे सवाल आज से पहले तो मेरे मन में कभी नहीं उठे। आज कबीर का दोहा याद आ रहा है। बड़े बड़े नयन दिए मृगन को, बन बन फिरत उधारी। उज्ज्वल वरन दीनी बगलन को, कोयल्लार दीनी कारी। हाँ, मेरे साथ भी तो यही हुआ है। वाणी जो किसी भी चीज का मूल्य नहीं समझती, उसे ईश्वर ने सब कुछ दिया, भरपूर दिया। और दूसरी ओर मैं हूं जिसकी झोली में समय की काली स्याही से लिखे दुखदाई भाग्य के सिवा कुछ नहीं। ऐसा अन्याय क्यों? क्यों भगवान? और मेरे साथ ही क्यों? 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 अरे इंदु, यहाँ बरामदे में क्यों बैठी हो? क्या सोच रही हो तुम? नहीं, कुछ भी तो नहीं। आओ बैठो। लगता है तुमने खाना भी नहीं खाया आज। खा लूंगी, थोड़ा ठहर कर खाऊंगी। कुछ खास भूख नहीं थी आज। अरे तुम क्यों मुंह लटकाए हो? क्या बताऊं? अच्छा, तो निराशा का मुंह देखना पड़ा है, जिसकी आदत नहीं है वाणी को। जब मुझ बेकसूर को ऊपर वाला इतनी कड़ी सजा दे सकता है, तो इसे क्यों नहीं? देखो ना, कभी कुछ ना कहने वाले वो आज गुस्से में भूखे प्यासे घर से चले गए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है इंदु। सब मेरा कसूर है, सब मेरा कसूर है। मैं क्या करूं? बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। भगवान ने आखिर सारे दुख मेरे भाग्य में क्यों रखे? इसे भी तो इसका स्वाद चखने को मिले। नहीं,
मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? मैं इतनी जलन वाली कब से हो गई? ये गलत है, ये स्वार्थ है। मैंने अपने जीवन में जो भोगा है उसका कारण वाणी तो नहीं थी, फिर उसके लिए ऐसे बुरे विचार मेरे मन में क्यों आ रहे हैं? वाणी, वाणी, उठो उठो, रोना बंद करो। अपनी गलती को सुधारने ही समझदारी होती है। देखो, जो गलती तुमसे सुबह हुई उसे दोहराना नहीं। चलो चलो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। आओ आओ, चलो। भूखे प्यासे के कोई बात नहीं, आओ आओ। हाँ सुनो ना, आज अजीब तरीके से बात भी कर रहे थे। सच्ची बहुत बुरा लग रहा है इंदु। मैंने क्या कर दिया? सब मेरा कसूर है, मेरा वाणी, कसूर है। वाणी, चलकर कुछ बनाते हैं बढ़िया सा खाने के लिए। चलो आओ। ये लो, सब कुछ तैयार हो गया। डॉक्टर साहब भी आते ही होंगे। ऐसा है, मैं चलती हूँ। सुनो, शुक्रिया इंदु। न जाने तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा। सब अच्छा होगा वाणी। और हाँ, आज की कहानी कल सुनूंगी। हाँ जरूर। आ गए डॉक्टर साहब? अरे वाह, मैं तो सोच रहा था कि तुम अंधेरे कमरे में मुंह फुलाकर बैठी होगी मुझसे रूठ कर। गलती मेरी थी, फिर मैं आपसे क्यों नाराज हूँ? वाणी, मुझे माफ कर दो, मैं अपना गुस्सा संभाल नहीं पाया। आज सुबह जाने क्या क्या कह दिया तुमसे। ना ना ना, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। चलिए ना, फटाफट हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। गया और आया। आज तो ये खुशबू गली के मोड़ तक फैली हुई है। आज मैंने सब कुछ आपकी पसंद का बनाया है। अच्छा अच्छा, भिंडी की सब्जी दही वाली। हाँ, और ये देखो। और ये भरवा परवल जी। वाणी, आज कैसे? मुझे तो लगता है कि ना तुमने कभी मुझे पूछा और ना ही कभी मैंने बताया कि दोनों मेरी मनपसंद सब्जियां हैं। अच्छा, एक बात बताओ, ये तुमने बनाई है या? हाँ, इंदु ने मदद की थी मेरी। अच्छा तुम खाना खाओ ना, ये लो, ये सब्जी तुम्हारी पसंद की है ना, खाओ। बस बस बस, नहीं नहीं नहीं, मजा आ गया। एक चपाती तो लेनी पड़ेगी तुम्हें। लाओ, दो ना। हाँ, और ये सब्जी और दो। थोड़ी सी डालो। हाँ, ये लो। वाह, वाकई क्या क्या लजीज है। वाह। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने उसकी मदद की या उसने तुम्हारी मदद की? सच बताना वाणी, ये खाना तुमने बनाया? बनाया तो इंदु ने है, पर कसम से मैंने पूरी तरह उसका साथ दिया था, मदद की थी। हाँ वो ठीक है। अच्छा, तुम कुछ सीख भी लो उससे। हाँ रतन, तुम सच कहते हो। इतनी सुखड़ और समझदार है इंदु कि बता नहीं सकती मैं। हाँ, वो तो दिखाई दे रहा है। भगवान ने ना जाने उसके साथ क्यों ऐसा अनर्थ किया। अच्छा सुनो, तो मुझे माफ कर दो ना। मैं सच्ची वादा करती हूँ, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। अरे वाणी वाणी, अब बस भी करो। हाँ, ये मैं जानता हूँ कि तुम फिर कभी ऐसा नहीं करोगी। तुम्हारे साथ रहते हुए कई वर्ष हो गए मुझे बाबा। तो तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है ना? अरे है ना बाबा, चलो जरा बाहर टहल के आए। सच्ची? अच्छा चलो चलो आओ। अरे छोड़ो भी ये झाड़न इंदु, देखो ना मैंने कॉफी बनाई है, आओ ना पीते हैं आराम से बैठकर। बस 5 मिनट। देखो यहाँ तो सब साफ हो गया, बस थोड़ा सा यहाँ पे करना। मुझे मालूम है, तुम तो मानने से ही।
अच्छा सुनो, कितनी अजीब बात है ना। क्या हुआ? तुम आज तक डॉक्टर साहब से मिली ही नहीं हो। इतने दिन हो गए हैं लेकिन तुम दोनों का परिचय ही नहीं हुआ है। कमाल की बात तो ये रही कि जो बात मुझे इतने साल उनके साथ रहते हुए पता नहीं चली, वो तुमने उनकी फोटो और मुस्कुराहट देखकर पता लगा लिया, अंदाजा लगा लिया कि उन्हें किस तरह का खाना पसंद आएगा। कितना नमक, कौन सी सब्जी, कितनी मिर्ची। क्या बात है, जादूगरनी हो इंदु तुम तो। जानती हो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? क्या? वो कहते हैं खाने में सिर्फ मसाला नहीं, प्यार और समर्पण भी डालना होता है, जो तो है। तुम्हारे खाने में भरपूर है। कहते हैं तुम्हारे हाथ का खाना ही असली खाना है। खाना मतलब स्वाद का दूसरा नाम। जानती हो, तुमसे बहुत प्रभावित है। मुझे ताना देते हैं हमेशा। तुम अनसुना कर दिया करो, बुरा नहीं मानना उनकी बात का। वैसे इतनी प्रशंसा के लायक मैं हूं नहीं। ये लो, बस यही बुरी आदत है तुम में। किसने कहा इस लायक नहीं हो? अपने को तुच्छ समझना बंद करो इंदु। अच्छा, किसी दिन मिलवाऊंगी तुम दोनों को। अच्छा बाबा, ठीक है। वाणी, जरा अखबार तो देना और 2 कप कॉफी प्लीज बना दो। जी अभी लाई। ये लीजिए अखबार। लो। और 2 कप कॉफी क्यों? ताकि मेरी प्यारी पत्नी भी मेरे साथ बैठकर अखबार की हेडलाइंस पढ़े। ठीक है, कॉफी अभी लाई। मेरी घर गृहस्थी ऐसी भी हो सकती है, ये अरमान रह ही जाता अगर वाणी पर इंदु का इतना असर ना होता। पर इतनी सुगढ़ और प्रतिभाशाली ये इंदु, वो दिखती कैसी होगी? ऐसी सीरत और खूबियों वाली सुंदर भी नहीं होगी शायद। पर जब भी उसकी कल्पना करता हूं तो एक आभार रहित चेहरा ही उभरता है मेरे मन में। इन दोनों की पर्सनैलिटीज एकदम अलग है, इसीलिए। कॉफी हाजिर है पतिदेव, लीजिए। अरे लीजिए ना, कहाँ खोए हुए हैं? हाँ, ओह, दो, थैंक यू। किन ख्यालों में खो जाते हैं अचानक आजकल आप? मैं सामने होती भी हूँ तो ऐसा लगता है जैसे आपके लिए हूँ ही नहीं। पता नहीं, आप अचानक कहीं और चले जाते हैं। सुनिए, कोई परेशानी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, मैं ज़रा बाजार होकर आती हूँ। ठीक है। तुम पूछती हो कहाँ खोया रहता हूँ आजकल। क्या कहूँ, मैं तो इंदु के इंद्रजाल में उलझता ही चला जा रहा हूँ। दिन रात दिमाग पर छाई हुई है एक अनजान स्त्री, जिसको कभी देखा भी नहीं, वो इतना असर कर देगी सोचा ना था मैंने। अपने काम में डूब कर भी उसकी कल्पना से अलग नहीं कर पा रहा हूं अपने को। मैं शादीशुदा हूं, इस उम्र में ये सब। उसकी सूरत क्या मेरी कल्पना से बेहतर है? अब और इंतजार नहीं, मुझे उससे मिलना ही होगा। मिलना ही होगा। क्यों? मिलना चाहिए, इसमें कोई मुश्किल भी नहीं होनी चाहिए। मुझे उससे मिलना ही चाहिए। वाणी बता रही थी कि वो हर दोपहर 3 बजे यहां आती है। 3 बजे। कल दोपहर 3 बजे मैं भी घर लौट आऊंगा। मुझे उससे मिलना ही होगा।
मिलना ही होगा। वाणी, क्या कर रही हो वाणी? अरे इंदु, आओ देखो, आज तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। अच्छा, एक अच्छी शिष्या की तरह तुम्हारी बातों को अमल में ला रही हूँ। अरे वाह, काम कर रही हूँ। देखो, इतने सारे कपड़े इस्त्री भी कर लिए। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा लाओ, मेरा हाथ खाली है, कुछ मैं कर देती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तुम कितनी अच्छी हो। बस बस। ठीक समय पर आ गया हूं। 3 बजे हैं। हमेशा की तरह हमारी बेगम तो बातों में लगी है, और इंदु कपड़े इस्त्री कर रही है। ओहो, उसकी पीठ है मेरी तरफ। आज ये मौका नहीं गवा सकता मैं। तो ये है इंदु और उसका चेहरा। ये तो मेरी कल्पना के विपरीत है। वाणी तो कहती है तन और मन दोनों से सुंदर है। क्या हुआ है तुझे रतन? सुंदरता नए नक्श में नहीं, मन से होती है। इस स्त्री का एक एक काम, इसकी सोच और इसका मन बहुत सुंदर है। इसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। मैं सुंदरता की गलत परिभाषा में पड़ गया हूं। सुंदरता दिखाई देने वाली शक्ल में नहीं, देखने वाले की आंखों में होनी चाहिए। मेरी नजर क्यों नहीं हटती इससे? अरे आप आ गए। आपने तो कहा था आज देर से लौटेंगे। ये भी मेरी योजना थी और मैं सफल हो गया। सोचा कभी कभी घर समय से पहले लौटने की परंपरा भी कायम की जाए। देखो, अगर पसंद नहीं आया तो वापस चला जाता हूँ। क्या किया वाणी, मैं चलती हूँ, इस्त्री बंद कर लेना। ठीक है, ये है इंदु। गई वो। काफी तेज चलती है तुम्हारी सखी। शक्ल भी नहीं देख पाया उसकी। पता नहीं क्यों चली गई। मैंने तो सोचा था कि आज आप दोनों की मुलाकात भी हो जाएगी। हो तो गई। सुनिए ना, क्यों ना आज सिनेमा देखने चले? रह रहकर इंदु का ख्याल आ रहा है। सिनेमा देखने बैठूंगा तो शायद उसकी छवि मन से दूर हो जाए, कुछ ही पल के लिए सही। चलो चलते हैं। लाइए, बैग दीजिए ना, मैं झटपट तैयार होकर आती हूँ। सुनिए, इंदु को भी साथ ले चलते हैं ना, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। अरे वाणी, सुनो तो। बस यूं गई और यूं आई। इंदु, इंदु, ये मुंह सिर लपेटे क्यों पड़ी हो? देखो, हम सिनेमा देखने जा रहे हैं। चलो चलो उठो, तुम भी चलो ना हमारे साथ सिनेमा देखने। नहीं वाणी, मेरे सर में दर्द है। अरे मैं नहीं जाऊंगी, तुम लोग जाओ। अभी अभी तो ठीक ठाक थी, ये अचानक क्या हो गया? तुम क्या जानोगी क्यों? जानती तो कभी यहाँ नहीं आती वाणी, कभी नहीं। क्या बताऊं वाणी, मैं अच्छा बस यूं ही। ठहरो ठहरो ठहरो, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। दवा बता देंगे कोई। अरे नहीं नहीं, रुको। अरे रुको ना वाणी। हूँ हाँ का समय नहीं है, ठहरो, अभी आई। सुनिए। क्या हुआ? वो नहीं आई? शुक्र है। नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जरा चलकर उसे देख लीजिए ना, कोई दवा बता दीजिए। उसके सिर में दर्द है। सिर में दर्द? अरे जरा सी तकलीफ है, कोई चिंता की बात नहीं है। एक एस्प्रिन की गोली देकर जल्दी से लौट आओ, हमें देर हो रही है। कैसी बात कर रहे हैं आप? इंदु की तबीयत ठीक नहीं है और मैं सिनेमा देखने जाऊं? चलिए, आप चलिए मेरे साथ, जरा सा देख लीजिए ना उसे। अरे इसकी जरूरत नहीं है। आप चलिए बस। इतनी जिद्दी हो तुम। हाँ हूँ, और इस समय आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। चलिए चलिए। कैसे समझाऊं इस मासूम को? इंदु से जितना दूर रहूं उसी में हम सबकी भलाई है।
किस असमंजस में हूं, कैसे बताऊं इसे। इंदु, अरे अरे रो क्यों रही हो? देखो मैं इन्हें अपने साथ ले आई। अब आप जल्दी से ना इन्हें जांचिए और झटपट दवा दीजिए। अच्छा ठीक है। हाँ, माथा तप रहा है, बुखार मालूम होता है। इंदु देखो तुम रो मत, अभी दवा आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। मैं क्यों रो रही हूँ? काश इसकी वजह तुम कभी न जान पाओ, कभी नहीं। वाणी, क्यों कष्ट दिया तुमने? चुपचाप लेटी रहो। काश इसको दिलासा दे पाता, इसका दुख दर्द बांट पाता। सुनिए, मैं सिनेमा नहीं जाऊंगी, यहाँ इंदु के पास रहूंगी। आप हो आइए, और हाँ, दवा बनाकर दे दीजिएगा। ठीक है, दवा बना के दे देता हूँ। चलो सिनेमा कल चलेंगे। मैं कितनी खुश हूँ इंदु कि तुम झटपट ठीक हो गई। हाँ वाणी, तुम्हारी और डॉक्टर साहब की कृपा है। कैसी बात करती हो, इतना तो मेरा फर्ज बनता है ना। तुमने हमारी कितनी मदद की है। और हाँ, ये भी खुशी की बात है कि डॉक्टर साहब और तुम्हारा परिचय हो गया। हाँ, बहुत ही अच्छे और हंसमुख हैं वो। भाई ये तो अच्छा हुआ कि हमने अपने कानों से सुन लिया, वरना विश्वास नहीं होता। हाँ जी हाँ, हमारे पति हैं ही प्रशंसा के पात्र। अरे मानते हैं, पर इंदु जी के मुंह से सुनना बड़ी बात है। आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। भाई खाना तो आप लाजवाब पकाती हैं, पेट भर जाता है, नीयत नहीं भरती। तो और लीजिए ना, बताइए क्या परोसूं आपको? रहने दो इंदु, ये तो खाते ही जाएंगे, और वहाँ हम समय से ना पहुँचे ना तो सिनेमा शुरू हो जाएगा। कल नहीं जा पाए, पर आज तो चलें। हाँ, चलो भाई, जल्दी चलो। चलो इंदु, चलो ना, उठो। ठीक है। अरे इंदु, कैसी हो भाई? बहुत दिनों से मिली ही नहीं। बस वो वाणी के यहाँ से आ रही हो? हाँ, बस उसे थोड़ी मदद चाहिए थी तो। ओह, जानती हूँ। कौन किसकी मदद कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है चंदा, वाणी अब पहले वाली वाणी नहीं रह गई। अच्छा, बहुत सुधर गई है, सुघड़ हो गई है। भाई तुम्हारी प्यार से उसका कितना फायदा हुआ ये तो मैं नहीं जानती। हाँ, इन दोनों के यहाँ आने से तुम्हारे जीवन पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ा ये मैं साफ साफ देख सकती हूँ। क्या मतलब? मुझ में क्या अंतर आया है? भला बताओ तो। पिंजरे की मैना आखिर उड़ना सीख रही है। पिंजरा? भाई अपने इस घर को पिंजरा ही तो बना रखा था तुमने। मेरा घर, मेरा आंगन और ये मेरा अकेलापन, यही तो थी ना तुम्हारी जिंदगी। तुम्हारे इस पिंजरे के बाहर भी एक दुनिया है, और वो बहुत सुंदर है, जहाँ रिश्ते हैं, प्यार है, आपसी मेल मिलाप से भरी एक खुशनुमा दुनिया है। ये सिखाया और दिखाया है तुम्हें इन दोनों ने, है ना? और देखो इस सब का कितना प्यारा असर हुआ है तुम पर। पिंजरे से छूटकर ये बुलबुल अब उड़ान भर रही है। चंदा आजाद हो रही है, खुश है। अरे सुनो तो सही, कहाँ चली? फिर मिलती हूँ तुमसे। आईने में खुद को देखना आज ध्यान से। क्या चंदा सच कह रही है? बता मेरे दर्पण में देखती छवि, बता मुझे। हाँ, मैं खुश हूँ मैं। इतनी खुश मैं पहले कभी नहीं थी, आज तक नहीं हुई। मुझे तो सुंदर सपना सा लगता है।
मैं आकर्षण के मोहपाश में बंध रही हूं, शायद इसलिए मैं खुश हूं। रतन, डॉक्टर रतन, वाणी का पति। ओह ईश्वर, यदि ये पाप है तो हो। कितना आकर्षण है उनमें, मैं खींची चली जा रही हूं उनकी ओर, न चाहते हुए भी अपने को रोक नहीं पा रही हूं। मैंने कभी भी अपने आप को इतना कमजोर नहीं होने दिया, लेकिन मैं कभी इतना खुश भी तो नहीं रही। मैं कौन सा उससे छीन रही हूं? काश कि ये स्वप्न कभी न टूटे, कभी नहीं। डॉक्टर रतन मेरे नहीं, लेकिन मेरे पास है, और मेरी खुशी, मेरी जिंदगी के लिए ये एहसास ही काफी है, काफी है। इंदु कहाँ हो तुम? क्या बात है वाणी, परेशान लग रही हो तुम? क्या बात है? इंदु, अम्मा बीमार हैं, उन्हें मेरी जरूरत है। छोटा भाई मुझे लेने आया है, मुझे तुरंत जाना होगा। कब जा रहे हो तुम लोग? अभी तो मैं जा रही हूँ, डॉक्टर साहब बाद में आएंगे। अच्छा इंदु, जरा घर का ध्यान रखना, रखोगी ना? अरे ये भी कोई कहने की बात है, जरूर। सुनो, तुम निश्चिंत होकर जाओ। अच्छा चलती हूँ, फिर मिलते हैं। हाँ, चिंता मत करना। हाँ, अम्मा जल्दी ठीक हो जाएंगी। अच्छा ठीक हो, भाई इंतजार कर रहा है। ठीक है, जल्द मिलते हैं। हाँ, ओ ईद की जान, वाणी मायके क्या गई? हिंदू तुम फिर से अपने पिंजरे में बंद? भाई दिखाई नहीं देती आजकल। हाँ चंदा, वाणी के जाने से तो जैसे रौनक ही चली गई। उसका चहकना, हर वक्त बातें करना, सब एकदम बंद हो गया उसके जाने से। ये तो है, भगवान करे उसकी माँ जल्द से जल्द अच्छी हो जाए। हाँ। और वो लौट आए और तुम फिर अपने पिंजरे से बाहर नजर आओ। सच है, चेहरा दिल का आईना होता है। कितनी आसानी से लोग इस पर लिखी बारीक से बारीक लिखाई पढ़ लेते हैं। मेरी भावनाएं नजर आ रही हैं शायद। रतन से न मिल पाने की बेचैनी और उससे मिलने की इच्छा, दोनों शायद साफ साफ दिख रहे हैं। पर कैसे मिलूं उनसे? कैसे? वाणी की गैर हाजिरी में वहां जाना ठीक नहीं है। मैं बंदी होने के साथ साथ सामाजिक बेड़ियों में जकड़ी हुई हूं, और मेरी भावनाएं डॉक्टर रतन पर प्रकट हो, ये तो मैं कभी नहीं चाहूंगी। मेरा उनसे दूर रहना ही उचित होगा। हाँ, दूर रहना ही उचित होगा, यही ठीक है। अरे भाई इंदु, कैसी हो? वाणी का कोई समाचार मिला? नहीं, अभी तो नहीं। 2 महीने हो गए अब तो। बेचारे डॉक्टर साहब, अब तो उनका घर सराय भर बनकर रह गया होगा। बस कपड़े बदलने और सोने के लिए ही तो आते होंगे घर पर। सारा दिन कहाँ रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, कुछ पता ही नहीं। अरे लो, मेरी बाल्टी तो भर गई, अब तुम भी अपनी जगह लो। मैं चलती हूँ। वैसे सच है बहन, पत्नी घर पर ना हो ना तो समझो सबकी हालत बदतरगी हो जाती है। ठीक कह रही हो तुम, बस अब जल्दी ही आ जाएगी वाणी।
नमस्ते। नमस्ते। वाणी कब आएगी? कोई समाचार? ये क्या आजकल दिखाई नहीं देती? कैसी हो इंदिरा? इंदिरा, कितना प्यारा लगता है अपना नाम सुनकर इनके मुंह से। जी बस यूं ही। वो वाणी की माँ की तबीयत कैसी है? इंदिरा, जब से तुम्हें देखा है मेरा मन हर समय बेचैन रहता है, काम में भी मन नहीं लगता। तुम्हारा ख्याल हमेशा मेरे साथ रहता है। क्या तुम बता सकती हो ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्या कहूँ? कुछ तो कहो। क्या तुम ऐसा नहीं चाहती जैसा मैं चाहता हूँ? आप मेरी बीती हुई जिंदगी से परिचित नहीं हैं, वरना कभी ऐसा नहीं सोचते। मैं सब जानता हूँ। जैसे हालात रहे उसमें तुम्हारा क्या दोष? तुमने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया। समय ठीक नहीं था। अब ऐसा नहीं। नहीं, मैं ऐसा सोचना भी नहीं चाहती। मैं बहुत मुश्किल से उस दौर से उभर कर आई हूँ। इंदिरा, कुछ तो मेरी भावनाओं की कदर करो। नहीं डॉक्टर रतन, मुझे वो ख्वाब न दिखाओ जिसे पाकर मैं दोबारा खोना नहीं चाहूंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। वाणी को कैसा लगेगा? क्या वो ये सब कुछ सहन कर पाएगी? सहन करना पड़ेगा। क्या सुख दिया उसने मुझे? ऐसा क्यों कहते हैं आप? जो महसूस किया वही कह रहा हूं मैं। वाणी के साथ आपका जीवन ज्यादा सुखमय होगा। वो मासूम है, ना समझ नहीं है। आप वाणी के साथ। वाणी 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 वाणी। इंदिरा, मैं तुम्हें चाहता हूं। डॉक्टर साहब, आप क्या कर रहे हैं? ये आपको शोभा नहीं देता। अरे रुको तो, सुनो तो सही। इंदिरा, नहीं रतन, नहीं। आज तुम्हारी आवाज और आंखों में जो मैंने देखा, अगर वो सच है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। ये गलत है, ये पाप है, ये धोखा है। नहीं। आज 3 दिन हो गए रतन। क्यों कुएं पर खड़े होकर मेरा इंतजार करती हो? मैं नहीं आ सकती, नहीं आ सकती मैं। अगर मुझे रत्ती भर भी तुम्हारी भावनाओं का अनुमान होता तो तुम मुझे कमजोर कर रहे हो। मुझे कमजोर होना नहीं पसंद है। मुझे रतन, नहीं पसंद है, नहीं पसंद है। मैं कमजोर नहीं हो सकती। मेरे लिए किसकी चिट्ठी आई है? किसकी चिट्ठी? रतन? नहीं, मैं इसे नहीं खोल सकती रतन। नहीं पढ़ सकती मैं इसे। शायद मैं जानती हूं इसमें क्या लिखा होगा। हाँ, मैं इसे जला ही डालूं तो अच्छा है। हाँ, जला डालूं तो अच्छा है। मैं इसे अरे वाणी, भाई तुम कब आई? बस थोड़ी देर पहले ही। अच्छा, और माँ कैसी है तुम्हारी? अब बिल्कुल ठीक है, शुक्र है। अच्छा चंदा, ये इंदु के घर पर ताला क्यों लगा है? कुछ पता है क्या? वो पता ही नहीं चला कब गई, कुछ बताया भी नहीं। सुना है उन्हीं लोगों के पास लौट गई है जिन्होंने
उसे पाला पोसा था। पर वो तो वहां कभी वापस जाना ही नहीं चाहती थी। हाँ, कहती तो यही थी। तो फिर रतन, सुनो तो, तुम्हें भी कुछ नहीं कहा उसने जाने से पहले? नहीं, नहीं तो। बड़ी अजीब बात है, तुमसे कुछ भी नहीं कहा उसने? कभी नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, बड़ी उलझन है। इस उलझन को उलझन ही बनी रहने दो वाणी, यही ठीक है, यही ठीक होगा। वाणी की उलझन। अभी आप कन्नड़ लेखिका कोडगिन गौरम्मा की लिखी कहानी वान्या समस्या पर आधारित ये हिंदी नाटक सुन रहे थे। हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरकार थे डॉक्टर अश्विनी कुमार। नाटक के निर्देशक थे विनोद कुमार और प्रस्तुतिकरण सहयोग सुधीर गुप्ता का था। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे डॉक्टर अश्विनी कुमार, वीणा होरा, सुचित्रा गुप्ता, सुनीता ठुकराल और विनोद कुमार। केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.air@gmail.com पर भेज सकते हैं।